हमारा देश खतरे में है दोस्तों। देश के कुछ राज्यों में जमीन के नीचे का पानी खत्म हो चुका है। दोस्तों आज की वीडियो को शेयर जरूर करना। आपका जरा सा समर्थन लोगों को जागरूक बना सकता। अपने गांव शहर में ऐसी समस्या पैदा होने से पहले ही उसका समाधान करना हमारी ही जिम्मेदारी। भारत में अभी तक जल स्तर गिर रहा था, लेकिन कुछ राज्यों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। उन राज्यों के जमीन के नीचे का स्तर बिल्कुल गिर चुका है और इन राज्यों में डे जीरो देखने को मिलेगा। डे जीरो मतलब पानी पूरी तरह से खत्म। अब जरा गौर से देखिए, जो देश के नीति आयोग ने ये आंकड़े हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। मीडिया में इन चीजों को छोड़कर इलेक्शन की गर्मी दिखाई जाती है, मगर यह भयानक है दोस्तों। हमारी धरती पर जितना भी पानी है उसमें से 97% पानी खारा है, जिसे यूज नहीं कर सकते। 3% पानी मीठा बचता है और उसमें से भी 2.4% पानी जो पीने योग्य है वो बर्फ के ग्लेशियरों में जमा है। अब बचा 0.6% पानी जो पीने योग्य है वो नदियों, तालाबों और झीलों के माध्यम से हमारे लिए उपलब्ध है। भारत में जितनी भी नदियां हैं उसमें से 46% नदियों का पानी तो पोल्यूटेड है, इसलिए आधे से ज्यादा आबादी तो भारत की गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। डे जीरो की समस्या का सबसे गहरा असर तो हमारे देश के किसानों पर पड़ना तय है, क्योंकि हमारा देश ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ एग्रीकल्चर में जो सिंचाई की जाती है उसमें 89% ग्राउंड वाटर का ही यूज किया जाता है। जमीन के नीचे बोरिंग ट्यूबवेल के माध्यम से पानी को खींचकर उसका इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, 48% जनता कृषि पर डिपेंडेंट है और 89% वाटर नीचे से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये खत्म हो रहा है तो किसानों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंडर वाटर खत्म हुआ तो 48% लोग जो पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं उनका क्या होगा, और बाकी जनता जिनके घर तक अन्नदाता अनाज पहुंचाते हैं उनका क्या होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो 2018 तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, दिल्ली और पंजाब ये सारे प्रदेश सन 2018 में ही वाटर क्राइसिस में जा चुके हैं। अब 6 साल और हो गए हैं। आप ही बताइए दोस्तों, इन स्टेट्स की क्या दशा होगी। दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज जो अंडर वाटर पर निर्भर हैं उनमें से 8% एशिया की हैं, 2 कंट्रीज जो नॉर्थ अमेरिका की हैं और भारत इन 8 में से टॉप की कंट्रीज में आता है। चलिए बताते हैं इस समस्या के पीछे की सबसे बड़ी वजह। इसकी बड़ी वजह यही है दोस्तों, हमारे देश में वाटर मैनेजमेंट का सही न होना। हमारे भारत के पास नदियों, तालाबों, पोखरों में ग्राउंड वाटर के हिसाब से 2300 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद है और हम केवल 1132 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर बारिश की बात करें तो हर साल 100 सेंटीमीटर एनुअल एवरेज रेन स्नोफॉल हमारे देश को मिलती है और इसका 47% पानी तो नदियों में ही चला जाता है। हमारे पास 18,690 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रहता है यूज करने के लिए, लेकिन हम 1132 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही यूज कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वाटर मैनेजमेंट नहीं है, ना ही अच्छे पाइपलाइन है, जिससे कि हम वो पानी निकाल ही नहीं पाते जो हमारे लिए आवश्यक है और सीधा ग्राउंड वाटर को खींचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों नदियों में ही इतना पानी आता है कि अगर उसका ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर तक हमें जाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जमीन की सतह पर इतना पानी हो जाता है कि हमें ग्राउंड वाटर तक जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसको डेवलप करने की बहुत बड़ी जरूरत है। इजराइल जैसे देश में दोस्तों जो सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है वह रिसाइकल वाटर होता है। आम जनता जो पानी यूज करती है उसी को रिसाइकल करके सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों वहाँ बोरिंग करके जमीन के पानी के रिसोर्स को खत्म नहीं किया जाता, जिससे वहाँ डे जीरो की समस्या कभी नहीं आती। हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ना होने की वजह से पानी की खपत भी बहुत अधिक मात्रा में हो जा रही है। सरकार ने शहरी इलाकों में डेली 135 लीटर पानी और ग्रामीण इलाकों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति वाटर तय किया है, लेकिन WHO का मानना है 25 लीटर पानी ही काफी है। लेकिन हमारे यहाँ ना ही उस तरह की सहूलियत है, ना ही मनीष। कुल मिलाकर हमारे देश को जरूरत है सभी नागरिकों को जागरूक होने की और सरकार को कड़े से कड़े फैसले लेने। और इन दिनों इसका सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों आपको बेंगलुरु की गलियों में देखने को ही मिल रहा होगा। यहाँ पानी की भयानक किल्लत। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ करोड़ों के फ्लैट मिलेंगे, लेकिन पानी की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। यहाँ पीने के पानी का दुरुपयोग करने पर कुछ सोसाइटीज में 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। यहाँ शहर के 3,000 से ज्यादा बोरवेल सूख गए हैं। यहाँ टैंकर वाले भी मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। 5,000 लीटर पानी को 2,000 रुपए में बेच रहे हैं। यहाँ आरा नगर में मात्र एक पानी का प्लांट चल रहा है। यहाँ 5 रुपए में 20 लीटर पानी मिल रहा है। यहाँ इस तरह की समस्या आई कैसे दोस्त? बेंगलुरु शहर कावेरी नदी पर निर्भर है। कावेरी नदी बेंगलुरु को हर दिन 145 करोड़ लीटर पानी देती है, जबकि बेंगलुरु को हर दिन 168,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। कम पानी की वजह से कावेरी नदी का जल स्तर घट रहा है दोस्त। खेती में सिंचाई के लिए पानी भी खत्म हो चुका है। दूसरी बड़ी समस्या, यहाँ आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है।
1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। यहाँ 2025 तक आबादी 1.25 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद लगाई जा रही है। ग्राउंड वाटर का लेवल घट गया है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से पानी की समस्या बढ़ती नजर आ रही है। हमारी जागरूकता ही एकमात्र समाधान। जितना हो सके कम से कम पानी का इस्तेमाल करके पानी के दुरुपयोग से हमें बचना होगा। कमेंट्स में बताएं दोस्तों आपकी क्या राय है। सरकार को इसमें क्या ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना